गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने पढ़ा मोड एंड मीडियन। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं 3.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ 25 मार्क्स का और 15 स्टूडेंट्स का टेस्ट का स्कोर दे रखा है आपको यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। इस डेटा का मोड एंड मीडियन आपको निकालना है। आर दे सेम, क्या वो बराबर है? तो इसको हम देखते हैं अब बोर्ड पे। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट हो गया। अब इसको क्या करना है, अरेंज कर लेते हैं हम। अरेंज द स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करेंगे तो कैसे आएगा? सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है? 5 यहाँ कट कर देते हैं। 5 के बाद 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। दूसरी क्या है हमारे पास? 9। क्या 10 है? यस। 10 के बाद 11 नहीं है, 12 एक बार है। 12 के बाद 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है एक बार। 15 के बाद 16 भी वन टाइम, 17 नहीं है, 18 नहीं, 19 वन, ओनली वन टाइम। 19 के बाद 20 है 1 2 3 4। कितनी बार? 4 टाइम्स। 1 2 3 4। 20 के बाद 21। क्या 21 है कहीं? नहीं। 12 लिख दिया था ना हमने, कट नहीं किया। क्या 12 एक ही बार था? यस। 20 के बाद 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 वन टाइम एक ही बार है, 23। 24 भी एक बार है। ठीक है, बाकी क्या बचे? 25 1 2। कितनी बार? 2 बार, 25। अब देखते हैं टोटल कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसका मोड क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है कौन सी? 20। कितने बार है? 4 टाइम्स। तो मोड क्या? 20। मीडियन जो वैल्यू बीच में आएगी 15 है। 7 इस साइड छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। बीच में वैल्यू कौन सी आ गई? 20। ठीक है, क्या मोड एंड मीडियन सेम है? यस, यस दे आर सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। मोड निकालना है, मीडियन निकालना है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स। 11 प्लेयर्स का रिकॉर्ड दे रखा है रन्स का। ठीक है, फाइंड द मीन, मीडियन, मोड। तीनों चीज़ें निकालने। क्या तीनों चीज़ें सेम हैं? ऐसा लिखा है। 11 प्लेयर्स हैं। सबसे पहले अरेंज करेंगे डेटा को। अरेंज डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इससे हम तीनों ही चीज़ों को आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे स्मॉल वैल्यू यहाँ पे 6 है, जो कि एक ही बार है। 7 नहीं है, 8 ओनली वन टाइम। 9 नहीं है, 10 कितनी बार लिखी गई है? 1 2। 6 को भी कट कर देते हैं, 8 को भी।
10 कितनी बार? 2 बार। 10 के बाद वैल्यू है हमारी 15, 1 2 3 टाइम्स, 1 2 3 15। ठीक है, 15 के बाद है हमारी 50 एक बार, 50 के बाद 80, 80 के बाद 100 और 100 के बाद 120। ठीक है, टोटल काउंट कर लेते, 11 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब देखो मीन क्या था। सबसे पहले तो चलो मीन निकाल लेते। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितनी भी लिखी गई है उन सभी का सम करना है। 6 + 8 + 10 + 10, फिर 3 टाइम्स 15 लिखना है, 50 + 80 + 100 + 120। ठीक है, इसके बाद में अपॉन कितना आएगा? 11, क्योंकि कितने प्लेयर्स हैं? 11, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे और 11 से डिवाइड कर देंगे। ऐड करने पर कितना आएगा? ये आएगा 4। इधर लिख देती हूँ, रुको एक बार फॉर्मूला इरेज कर दूँ यहाँ से। टोटल करने पर हमारे पास आएगा ये 429, 429 अपॉन 11। जब इसको 429 को डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना आएगा? 11 3 ज़ा 33, कितना बचेगा? ये बचेगा हमारे पास 9, 9 और 9 99, 11 9 ज़ा 99। हमारा मीन कितना आया? 39। ठीक है, ये तो आ गया हमारा मीन। अब बारी आती है मोड की। मोड को कैसे निकालेंगे? जो हमने डेटा को अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसमें जो जितनी बार रिपीट हो रही है, मीन्स जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी वो क्या होगी? मोड की वैल्यू। तो मोड क्या आएगा यहाँ पे? मोड आएगा हमारे पास 15। और मीडियन क्या आएगा? मीडियन की वैल्यू क्या होती है? जो सबसे बीच में रहती है। यहाँ पे 11 प्लेयर्स हैं, 5 इस साइड छोड़ देंगे, 5 इस साइड छोड़ देंगे, बीच में जो आएगा 6th नंबर पे 1 2 3 4 5, यहाँ तक 1 2 3 4 5, यहाँ बीच में क्या वैल्यू आई? 15। तो मीडियन कितना है हमारा? 15। अब इससे आगे पूछा है आर द 3 सेम, तो लिखेंगे नो, ऑल द 3 आर नॉट सेम। ठीक है, क्योंकि मीन की वैल्यू कितनी आई? 39, मोड कितना? 15, मीडियन कितना? 15, इसलिए ये इक्वल मीन्स बराबर सेम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है आपको द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर। वेट दे रखा है 15 स्टूडेंट्स का। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। सबसे पहले तो मोड एंड मीडियन निकालना है। इज़ देयर मोर देन वन मोड। दूसरा पूछा है कि क्या यहाँ एक से ज़्यादा मोड है। सबसे पहले तो डेटा को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लिखेंगे अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 32। क्या 32 से छोटी कोई है? नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 32। कट कर देते हैं साथ के साथ। 32 के बाद 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 1
35 एक बार है, 35 के बाद 36, 36 भी एक बार है, 37 1 केवल एक बार है, 37, 38 1 2 3 1 2 3 38, 38 के बाद 39 नहीं है, क्या 40 है? यस। कितनी बार? एक बार, 40, 41 नहीं है, 42 कितनी बार है? 1, ओके, ओनली एक बार, 42, 43, क्या 43 है यहाँ? यस, 1 2 3, 43 कितनी बार है? 3 बार। उसके बाद में 44 नहीं है, 45 एक बार है, 45 के बाद 46 नहीं है, 47, 47 के बाद एक बचा क्या? 50। ठीक है, गिन लेते हैं, एक बार काउंट कर लेते हैं, क्या 15 हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, अब इसका मोड निकालेंगे। मोड जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, 38 कितनी बार? 1 2 3, 43 1 2 3, तो मोड क्या आया यहाँ पे? 38 एंड 43। और मीडियन क्या आया? मीडियन आएगा हमारे पास 15, 15 से बीच में वैल्यू होनी चाहिए, 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस साइड छोड़ देंगे और 7 इस साइड छोड़ देंगे, बीच की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास? 40। तो मीडियन क्या आया हमारे पास? 40। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है कि क्या एक से ज़्यादा मोड है? यस, देयर आर मोर देन 1 मोड। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब बारी आती है आपके क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको मोड और मीडियन निकालना है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। अरेंज करें डेटा को। सॉल्यूशन, अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटी वैल्यू देखो यहाँ पे 12 से छोटा कुछ है नहीं, और 12 कितनी बार है? 1 2 1 2, 12 के बाद 13 कितनी बार? 1 2, 13 भी 2 टाइम्स, 13 के बाद 14 1 2 3 1 2 3, 14 के बाद 15 नहीं है, फिर आएगा 16 और लास्ट में 19। कितनी वैल्यूज़ थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मोड जो कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आई, कौन सी आ रही है? 14। कितनी बार? 3 टाइम्स। तो मोड क्या आया हमारे पास? मोड आया हमारे पास 14। अब मीडियन जो कि सबसे बीच की वैल्यू होती है, आधे इस साइड, आधे लेफ्ट साइड, आधे राइट साइड। ठीक है, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 यहाँ से काट दिए, 4 यहाँ से, इसका मतलब ये जो वैल्यू है 14, ये हमारी क्या आई? मीडियन। ठीक है, दोनों सेम आई, मोड भी 14 मीडियन भी 14, लेकिन यहाँ पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि दोनों क्या आए? सेम आए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
5 जो कि बेस्ड है ट्रू एंड फॉल्स। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बतानी है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट आपको दे रखा है द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। क्या जो मोड है वो एक डेटा में दिया हुआ एक नंबर हो सकता है? यस, हो सकता है। हमने बहुत सारे मोड निकाले हैं जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, वही मोड होता है, तो मीन्स वो फ्रीक्वेंसी डेटा में ही दे रखी है। इसका मतलब ये ठीक बात है, ट्रू है कि मोड हमेशा वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा रहेगा। कोई डेटा दे रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने कई एग्जांपल्स किए हैं, जैसे 1 3 4 6 6 5, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया और ये वैल्यू 6। इसका मतलब इस डेटा में जो दे रखा है उसी में से एक वैल्यू ही आई है ना, तो ये ट्रू है। अब द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। क्या जो मीन है वो इनमें से दिए हुए नंबर्स में ही एक है? तो नहीं, फॉल्स। मीन तो अलग भी आ सकता है। अब यहाँ पे जैसे मीन देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनको जब ऐड करेंगे 1 + 3 + 4 + 6 + 6 + 5, ठीक है। टोटल कितनी है? 6 है अपॉन 6। ऐड करने पर कितना आएगा? ऐड करने पर हमारा 25/6, तो कितना आएगा? 6 4 जा 24 पॉइंट, 6 1 जा 6, 4.1 है। सपोज करो आगे कोई वैल्यू नहीं निकालनी, यहीं तक छोड़ देते हैं। 4.1 क्या यहाँ पे है? नहीं है। इसका मतलब मीन जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि उस डेटा में से ही कोई एक नंबर हो। नेक्स्ट है कि द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। कि जो मीडियन है वो इस डेटा का ही कोई नंबर होता है। यस, मीडियन डेटा का ही नंबर होता है। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम। ये जो हमें नीचे डेटा दे रखा है इसी को ले लेते हैं हम। मीडियन निकालना है, अरेंज करना है। चलिए हम दूसरे नंबर्स ले लेते हैं। 11 14 16 19 31, कितने हो गए? 7। हाँ, अब देखिए मीडियन निकालेंगे। 3 इस साइड छोड़ देंगे, 3 इस साइड, बीच में क्या है? 14, तो इसका आंसर 14, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देखा हमने, तो जो डेटा है उसी में से कोई एक नंबर है जो कि मीडियन है। इसका मतलब ये जो बात बोली गई है ये ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपको दे रखा है, एक डेटा दे रखा है आपको और बता रखा है कि क्या इसका जो मीन है वो 9 है, तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी दे रखी है हमें? 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 3 + 9। टोटल कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 में 9 ऐड करेंगे 23, 23 में 8 ऐड किया 31, 31 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा? 34, 34 में 10 ऐड किया 44, ठीक है। 4 और कैरी कितने आ गई? 4, 4 और 1 5 6, कितना आया? 64/8। जब काटेंगे तो हमारे पास आएगा 8, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? मेन 9। इसका मतलब जो ये दे रखा है ये गलत दे रखा है, फॉल्स दे रखा है। आई होप आपको एक्सरसाइज 3.2 समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।